नमस्कार मित्रों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्वेत ज्ञान में, जहां मैं आपको अलग अलग विषयों पर वीडियो बनाकर आपके सामने लाता हूं। तो आज का विषय है ज्ञान और बुद्धि में क्या अंतर है। आइए जानते हैं ज्ञान और बुद्धि में क्या अंतर है। ज्ञान धन के समान है जो किसी भी व्यक्ति के पास आता है या वह उसे अपने प्रयत्न से अर्जित करता है। बुद्धि या विवेक उस ज्ञान रूपी धन का कैसे उपयोग करना है और कहाँ उपयोग करना है यह बतलाता है। जैसे किसी को एक गिलास पानी दिया गया, यहाँ ज्ञान पानी है। अब वह व्यक्ति उस पानी का किस मद में उपयोग करता है यह उसकी बुद्धि पर निर्भर करेगा। विद्युत एक ज्ञान है। उस विद्युत का उपयोग या तो आप फैन, एसी, टेलीविजन, बल्ब जलाकर कर सकते हैं, या तो आप उसकी नंगी तारों को पकड़कर 0/100 भी हो सकते हैं। जिसके पास बुद्धि होगी ही नहीं, उसे कितना भी ज्ञान दे दिया जाए वह उसका उपयोग कर ही नहीं सकता। इसलिए ज्ञान पाना या होना आसान है, सरल है, पर उसका सही स्थान और सही स्थिति में उपयोग या सदुपयोग करना यह अत्यंत कठिन है। बुद्धिर यस्य बलम तस्य, अर्थात जिसमें बुद्धि है वही बलवान है। बोधनात् बुद्धि है, यानी जो किसी पदार्थ या विषय का ज्ञान बोध कराए उसे बुद्धि कहते हैं। बुद्धि का अर्थ है विवेक। यह विवेक बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। देखिए, बुद्धि निर्भर करती है पहला पूर्व जन्मों के संस्कार। साधारण शब्दों में समझिए, संस्कार कहते हैं पिछले जन्म के किए गए कर्मों के अनुरूप बनने वाला प्रारब्ध। दूसरा होता है वर्तमान जन्म के संस्कार एवं वातावरण या परिवेश। वर्तमान जन्म जिसमें आपने जन्म लिया है, जो अभी आप निर्वाह कर रहे हैं, उसके अंतर्गत आपकी मित्र मंडली, आपके माता पिता का संस्कार, आपके युगों से चली आ रही आपके जो कुल संप्रदाय, उनके संस्कार, ये सब वातावरण या परिवेश के संस्कार में बनाते हैं। फिर तीसरा आता है जाति। साधारण शब्दों में वंशानुगत, वही जो मैं अभी बता रहा था, वंशानुगत, कि आपके वंशों से जो चली आ रही है, या आपके पिताजी बहुत क्रोधी थे तो हो सकता है उनके जो जीन्स हैं वो आपके अंदर डेवलप हो जाएं और आप भी क्रोधी निकल आए, या आपके दादाजी बड़े क्रोधी थे और उनके दादा परदादा जी भी बहुत, उनके अंदर कोई ऐसे अवगुण हो या बहुत बड़ा गुण हो वो आप में जीन्स के थ्रू आ गया हो, उसे जातिगत कहते हैं, या साधारण शब्दों में वंशानुगत कहते हैं। चौथा होता है भोजन, संयम, नियम आदि। जैसे जो आप वर्तमान परिवेश में अपना भोजन, संयम और नियम आदि धारण कर रहे हैं, उससे भी बुद्धि और ज्ञान पर बहुत असर पड़ता है, बुद्धि पर असर पड़ता है। ज्ञान तो आपको मिल जाता है लेकिन बुद्धि पर बहुत असर पड़ता है। यह बुद्धि 3 तरह के गुणों के अधीन रहती है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन्हीं से बुद्धि का विकास होता है, इन्हीं से बुद्धि पे प्रभाव पड़ता है। एक ब्राह्मण की बुद्धि सतोगुण की अधिकता से प्लावित रहती है। सतोगुण सबसे ज्यादा, रजोगुण उससे कम, तमोगुण उससे कम। मतलब सतोगुण उसमें सबसे ज्यादा रहेगा ब्राह्मण की बुद्धि में, रजोगुण उससे कम रहेगा और तमोगुण उससे कम रहेगा। एक क्षत्रिय की बुद्धि रजोगुण की अधिकता से प्लावित रहती है। रजोगुण उसमें सबसे ज्यादा रहेगा, दूसरे नंबर पे सतोगुण और उससे कम तमोगुण रहेगा। एक वैश्य की बुद्धि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों गुणों से बराबर मात्रा में प्लावित रहती है। एक शूद्र की बुद्धि तमोगुण से ज्यादा प्लावित रहती है और इसके बाद रजोगुण से, और तीसरे नंबर पर सतोगुण। मतलब सतोगुण गुणी बुद्धि उसके अंदर बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी में होती है। अब आपने स्वयं ही देखा होगा, अनुभव किया होगा कि एक ब्राह्मण का अट्रैक्शन, झुकाव, लगाव वेद शास्त्र, भगवान, धर्म, सत्य, क्षमा इत्यादि में स्वयं होता है। उसको बचपन से अगर किसी अपराधी प्रवृत्ति के माता पिता पाल भी लेंगे तब भी यह लगाव हमेशा कहीं न कहीं बना रहेगा, और ऐसा वातावरण मिलने पर वह बाहर आ ही जाएगा। एक ब्राह्मण को अपवाद ही देखा गया होगा कि वह व्यापार में कुशल बना हो। हमेशा वैश्य वर्ण को ही आपने देखा होगा कि व्यापार करना उनके रक्त में होता है। एक क्षत्रिय हमेशा ऐश्वर्य, बलशाली होने और शासन करने के भाव की तरफ अत्यधिक झुकाव रहता है। यह संस्कार जन्य प्रवृत्ति होती है। ऐसे ही शूद्र वर्ण, उनमें हमेशा से सत्य, क्षमा, सात्विक गुणों का अभाव सा पाया जाता है। वह शास्त्र वेदों को गाली देना अपना जन्मसिद्ध अधिकार सा समझते हैं। यह प्रवृत्ति उनमें संभवतः पाई ही जाती है। एक शूद्र बालक को अगर किसी ब्राह्मण या किसी सात्विक भाव के परिवार ने पाल भी लिया होगा तो उसमें वह सारे गुण तो आ जाएंगे, पर तमोगुण का वातावरण मिलने पर वह तुरंत उसकी तरफ आकृष्ट हो जाएगा। यह स्वभावतः ही होगा। उसी तरह और सभी वर्णों के लिए है। इसलिए इतिहास उठाकर देख लीजिए, गुरुओं ने हमेशा ज्ञान देने से पहले अपने शिष्यों की कठिन से कठिन परीक्षाएं ली हैं कि क्या यह इस ज्ञान को लेने के अधिकृत है, क्या कितनी भी विपरीत परिस्थिति आए तो यह उस ज्ञान का दुरुपयोग तो नहीं करेगा, क्या यह उस ज्ञान का उपयोग समाज और जीव कल्याण के निमित्त करेगा या नहीं, उस व्यक्ति में कितनी सहनशीलता है, कितना क्रोध है,
कौन से वातावरण में आकर उसकी मनोवृत्ति किस गुण से प्लावित हो जाती है, कितना क्षमा, दया, सत्य आदि का लेवल है, यही सब देखकर शिक्षा या ज्ञान को दिया जाता था। ऐसा नहीं होता था कि उस व्यक्ति को केमिस्ट्री में इंटरेस्ट हो तो उसे जबरदस्ती फिजिक्स से डॉक्टरेट करवाया जा रहा है। सभी को अर्जुन, कर्ण, भीष्म नहीं बनाया गया। जो जितने योग्य था उसे उसी योग्यता के अनुसार ज्ञान और शास्त्र और शस्त्र की शिक्षा प्रदान की गई। आज भी आप देख सकते हैं कि MBBS, BTech, MBA, CA इत्यादि को भी करने के लिए परीक्षा ली जाती है, एकमात्र यह देखने के लिए कि क्या यह व्यक्ति इस डिग्री को पाने के लिए उपयुक्त है या नहीं। परंतु आज की परीक्षा शैली में नैतिक परीक्षा का अभाव है, जिसके फलस्वरूप आज यह स्थिति है। आज इतना भ्रष्टाचार, गड्ढा इसलिए फैला है कि जो जिसके उपयुक्त नहीं था वह भी वैसा ज्ञान लेकर बैठा है और उसे अपनी बुद्धि के गुणों के अनुसार उसका उपयोग और दुरुपयोग कर रहा है। एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति अगर नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करेगा तो वह उसका दुरुपयोग ही करेगा, और एक सात्विक व्यक्ति जैसे अब्दुल कलाम आदि लोग ऐसी ऊर्जा का प्रयोग देश के विकास और जीव कल्याण हेतु ही करेंगे। जैसे आजकल के JNU और तथाकथित बुद्धिजीवी लोग, उनके पास ज्ञान है पर बुद्धि और विवेक का अभाव है। ऐसे समझ लीजिए कि किसी वस्तु को देखने के पश्चात जो जिस बुद्धि के आवेश में होगा उस वस्तु के विषय में वह तमोगुणी, रजोगुणी एवं सतोगुणी के प्रभाव में ही अपना मत देगा। एक तमोगुणी बुद्धि के व्यक्ति वेदों शास्त्रों को पढ़कर उसका तमोगुण ही अर्थ करेगा, एक रजोगुणी व्यक्ति उसका रजोगुण बुद्धि के प्रभाव से ही अर्थ करेगा, और एक सत्वगुणी व्यक्ति उसका सत्वगुण बुद्धि के प्रभाव में आकर ही अर्थ करेगा। और वेद शास्त्र इत्यादि इन सब गुणों से परे होकर लिखे गए हैं। वेद शास्त्र जितने भी लिखे गए हैं इन सब गुणों से परे होकर के लिखे गए हैं, अर्थात गुणातीत हैं। इसलिए कहा गया है कि अगर सही अर्थों में वेदों शास्त्रों को समझना है तो भगवत प्राप्त महापुरुष से ही समझो, जो इन 3 गुणों से ऊपर है। हालांकि ऐसे लोग आज दुर्लभ हैं, इसलिए हमेशा सात्विकी गुण से परिपूर्ण व्यक्ति से ही इसका अर्थ समझना चाहिए। देखिए, आप ज्ञान और बुद्धि में ऐसे अंतर समझिए। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से इस ज्ञान और बुद्धि के विषय में थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में बताना चाह रहा हूँ। बहुत समय पहले 4 दोस्त एक गांव में रहा करते थे। उनमें 3 बहुत बुद्धिमान थे, चौथा उतना चतुर तो नहीं था, मगर उसको सही और गलत के बीच का अंतर अवश्य पता था। एक दिन उन्होंने दूर के शहरों में धन कमाने के लिए जाने का निश्चय लिया। वो सोच रहे थे कि चौथे को उनके साथ लेकर जाएं या नहीं। फिर सबने सोचा कि क्योंकि वो भाई बचपन का दोस्त है, उसे न ले जाना अनुचित होगा। तो इस तरह वो अपनी प्रवास पर निकल गए। ऐसे वो शहर दर शहर भटकते रहे। एक दिन वो एक वन को पार कर रहे थे कि उन्हें एक हड्डियों का ढांचा मिला। एक दोस्त बोला, यह एक अच्छा तरीका है अपनी प्रज्ञता का प्रदर्शन करने के लिए, भाई अपनी ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए। चलो शेर में जान डाल देते हैं। दूसरे दोस्त ने उस पर मांस और ऊतक डाल दिया। अब वो एक साधारण शेर लग रहा था मगर प्राणहीन था। तीसरा दोस्त उसमें प्राण डालने वाला था कि उससे पहले चौथे दोस्त ने टोक दिया। उसने कहा, अगर हम इसमें जान डाल देंगे तो हमारे लिए बहुत खतरनाक बात हो सकती है। सब दोस्तों ने कहा, अरे तुम तो बेवकूफ हो, तुम चुप रहो। जब चौथे दोस्त ने यह देखा तो उसने उन्हें और नहीं समझाया और पेड़ पर चढ़ गया। तीनों दोस्त उस पर हंसने लगे। चौथे दोस्त ने शेर में प्राण डाल दिए। जैसे ही शेर जीवित हुआ उसने इन तीनों दोस्त पर हमला कर दिया और तीनों को जान से मार दिया और झाड़ियों के पीछे वन में गायब हो गया। तो ये है बुद्धि और ज्ञान का अंतर। इनमें ज्ञान था लेकिन बुद्धि का अभाव था, जिसके कारण इन्हें अपने जान से हाथ धोना पड़ा। देखिए, ज्ञान जड़ है और उस जड़ को चेतनता प्रदान करता। यह वीडियो आपको कैसा लगा अवश्य बताइएगा कमेंट और लाइक के माध्यम से। अगर हो सकता है इसे शेयर भी करना चाहें तो शेयर भी कीजिएगा, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मैं आपसे बार बार निवेदन भी करता हूं, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से ही इसकी रीच, इसकी पहुंच बढ़ती है। और सब्सक्रिप्शन में कोई पैसा नहीं लगता, आप चाहे ऐसे ही बस आपको अपने माउस का पॉइंटर सब्सक्राइब बटन पे लेकर के जाकर के उसको क्लिक करना है, या मोबाइल पे भी कर रहे हैं तो बस आपको अंगूठे का प्रयोग सब्सक्राइब बटन पे पुश कर देना है, बस सब्सक्राइब हो जाना है। इसमें आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा। तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए मेरी अगली वीडियो के लिए, क्योंकि अगली वीडियो पर मैं डालूंगा भोजन का मस्तिष्क पर प्रभाव, बुद्धि पर प्रभाव और आपकी साधना पर कैसे इफेक्ट पड़ता है, कैसे क्या प्रभाव डालता है, आपके सोचने विचारने की क्षमता को भोजन कैसे प्रभाव पड़ेगा। इसको जानने के लिए मेरे अगले वीडियो को अवश्य देखें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।